हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा। 9th एंड 10th का रिवीजन चल रहा है, जिसमें क्लास 10th का हम अपना मैथ्स का टॉपिक लेके चल रहे हैं। बोर्ड्स के रिलेटेड क्वेश्चन, सिमिलरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ये मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे। एंड आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, पेशेंस इज द की एलिमेंट टू द सक्सेस। जी हाँ, जो पेशेंस है यानी कि जो आपका धैर्य है, इज द की एलिमेंट टू द सक्सेस। तो पेशेंस अपने अंदर आप धैर्य जरूर रखें। अभी आप बोर्ड्स एग्जाम देंगे, 9th वाले 10th में आएंगे, तो आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। नर्वसनेस नहीं होनी चाहिए। आप क्वेश्चन पेपर पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन पेपर को नर्वस ना हो, पेशेंस धैर्य रखें। धैर्य से आप चीजें सॉल्व करोगे तो धैर्य से आपको सफलता मिलने के ज्यादा चांसेस है, पॉजिटिव रिजल्ट है। ठीक है, नर्वस होते हो तो टेक अ डीप ब्रेथ, एक दो डीप ब्रेथ लो, ब्रेथ इन ब्रेथ आउट, ब्रेथ इन ब्रेथ आउट, आराम से। एंड फिर उसके बारे में सोचो, जितना समझ में आ रहा है उतना करो। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आप कर रहे हैं, पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए। ठीक है, बाकी एग्जाम कैसे हमें आगे करना है उसमें आगे बात करेंगे, क्वेश्चन आपको कैसे लेने हैं। ठीक है, चलिए किस तरह से क्वेश्चन हमको अटेम्प्ट करना है उसमें बाद में बात करेंगे। चलिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दिखने में बहुत इजी क्वेश्चन लग जाता है। क्या बोल रहे हैं, साइड्स ए बी, जो जो गिवन है वो लिखते रहते हैं यहाँ पे। साइड्स ए बी एंड बी डी एंड मीडियन ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी डी। ए बी डी ट्राइंगल मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, और रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू पी क्यू क्यू आर, ये आपको दिख रहा है ट्राइंगल पी क्यू आर का। यानी कि गिवन हमको क्या दे रखा है, गिवन ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, पी क्यू आर क्या है, तो यहाँ पे बोला गया है जो ए बी है वो आपके पी क्यू के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, जो आपका यहाँ पे बी डी है वो आपका BD है वो आपका QR के प्रोपोर्शनल है। एंड जो मीडियन AC है वो PM के प्रोपोर्शनल है। ये गिवन है। एंड और क्या गिवन है हमें कि AC एंड PM इज द मीडियन, AC एंड PM इज मीडियन, ये भी गिवन है। मीडियन क्या काम करता है बच्चों, मीडियन क्या काम करता है, मीडियन आपका क्या काम करता है सर, मीडियन हमारे को, मीडियन किसी भी ट्रायंगल के दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, किसी भी ट्रायंगल की साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, वो होता है आपका मीडियन। ठीक है, ये हो गया। चलिए, अब इसमें जो है, अब आप देखो साइड ए बी पी क्यू के प्रोपोर्शनल है, BD जो है QR के प्रोपोर्शनल है, और मीडियन AC जो है PM के क्या है, प्रोपोर्शनल यहाँ पे दिया गया है। तो आपको शो करना है कि ABD और PQR सिमिलर है। ABD और PQR आपके सिमिलर है। मेरे को ये साइड और ये पूरी साइड एक दूसरे के प्रोपोर्शनल बोली गई है। ठीक है, इक्वल या रेशियो में भी, ठीक है, रेशियो में। तो सर या तो मैं साइड साइड सॉरी PR है ना, AB और BD एंड मीडियन AC ऑफ ट्रायंगल ABD है ना। तो इसमें देखेंगे आप क्या कर सकते हैं, आइए। अच्छा, इसमें एक चीज और आप ध्यान दें, अगर इसमें मैं एक साइड आपकी AD और PR को यहाँ पे प्रोपोर्शनल कर लेते, ठीक है, इस क्वेश्चन को अगर थोड़ा इसमें थोड़ा सा मिसमेंट है, क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन भी सेम है ये, ठीक है, क्वेश्चन आएगा ही। बट इससे पहले अगर मैं आपको ये बोलूं, क्योंकि ये थोड़ा समझना आपको टफ सा हो जाएगा, इसमें थोड़ा मैं, देखो ये क्वेश्चन भी आपको बताऊंगा, ये क्वेश्चन भी आपको बताएंगे। इस क्वेश्चन में कोई ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन पे भी हम बात करेंगे। तो अगर ये ट्राइंगल और ये साइड इक्वल है इस बार, ठीक है, और AD और PR को भी मैं इक्वल ले लेता हूं, AD और PR को इक्वल ले लेता हूं, ठीक है, AD और PR को। पहले मैं चाहता हूं कि आप इस तरह का क्वेश्चन समझे, ठीक है, फिर इस पे हम बात करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपका है AB एंड BD। ये क्वेश्चन थोड़ा गलत प्रिंट हो गया। AB सेम है, जो कि आपका रिस्पेक्टिव प्रोपोर्शनल PQ है, ठीक है। BD नहीं है, BD की जगह यहाँ पे है आपका इस बार, BD की जगह आपका हो जाएगा AD, जो कि आपका QR की जगह का ना होके PR का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, PR का हो जाएगा। और बाकी तो सेके मीडियन AC एंड मीडियन PM, ठीक है। तो ये ट्रायंगल में थोड़ा क्वेश्चन में छेड़छाड़ किया गया, हालांकि क्वेश्चन भी सही है। इस क्वेश्चन को पे भी हम फोकस करेंगे, इस क्वेश्चन को भी हम करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे, इस क्वेश्चन को भी हम करेंगे। तो आइए पहले फिलहाल देखते हैं। तो अब यहाँ पे आपको गिवन क्या क्या सर,
AC और PM तो ठीक है, इस बार इसको कर दो AD और PR, AD और PR कर देते हैं, ठीक है। तो अगर हमको ये पूरा ट्राइंगल ABD और PQR मेरे को क्या करके दिखाना है, ABD और PQR हमको क्या करके दिखाना है, प्रोपोर्शनल करके दिखाना है। तो सर साइड एंगल, साइड मेरे को यहां चाहिए होगा, साइड एंगल, साइड हमको यहाँ पे चाहिए होगा। दैट मीन्स कि सर ये एंगल आपको क्या करना पड़ेगा, ये एंगल आपको इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा, ये एंगल आपको इक्वल प्रूफ करने पड़ेंगे। और इक्वल प्रूफ करके आप साइड एंगल साइड से बोल सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। या फिर आप इन पूरी साइड 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 साइड, या तो आप साइड 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 शो कर दो, या फिर मैं इन तीनों को साइड 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 इक्वल शो यहाँ पे कर दूं, उससे भी हो सकता है। कैसे, तो ये साइड, ये पूरी साइड इसके इक्वल आप प्रूफ कर दो, ये पूरी साइड आप इसके इक्वल प्रूफ कर दो, ये दो तो ऑलरेडी आपके प्रोपोर्शन में है ही, ये भी आपके प्रोपोर्शन में अगर हो गई तो मैं बोल सकता हूं कि क्या हो जाएगा, साइड 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 से आपका, साइड 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 से हम बोल सकते हैं कि ये ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। तो साइड 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 से ना जाके हम साइड एंगल साइड के पास जाएंगे, क्योंकि इक्वल करना थोड़ा हमारे लिए यहाँ पे डिफिकल्ट हो जाता है। तो आइए देखते कैसे करेंगे। तो इसमें इक्वेशन हमने लिख दिया, ACPM मीडियन है। अच्छा चलो इसको ना यहाँ थोड़ा मेरे को कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे गिवन आपने लिख लिया ना क्या क्या है, इसको नेक्स्ट स्टेप में लेके जाते हैं। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन देखिएगा, इसमें कंस्ट्रक्शन हमको करना पड़ेगा, बाकी गिवन वगैरह जो है वो मैंने आपको यहाँ पे सब बता दिया। तो एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, जितना AC है उतनी ही लाइन में और एक्सटेंड करूंगा, ठीक है, और इसको इससे ज्वाइन कर दूंगा, ठीक है। वैसे जितना PM है उतनी ही मैं एक लाइन और एक्सटेंड करूंगा, जितनी PM है उतना ही एक्सटेंड करके इसको इससे ज्वाइन कर दूंगा। तो कंस्ट्रक्शन में इस चीज को हम लिखेंगे भली भांति जो हमने किया है। कंस्ट्रक्शन क्या है, प्रोड्यूस AC टू, इस पॉइंट को आप ले लो, ABCDE और MN, तो आप लिखो प्रोड्यूस AC टू E सच दैट कितना, सच AC बराबर CE, जितना AC है उतना ही CE हमने प्रोड्यूस किया। एंड सिमिलरली प्रोड्यूस हमने क्या किया है, PM टू N, PM क्या है, सच दैट, इस तरीके से कि PM और MN क्या है, इक्वल है। जितनी AC था उतना ही हमने CE प्रोड्यूस किया बाय, ये हमने कंस्ट्रक्शन में किया, ठीक है, ये हमने कंस्ट्रक्शन में किया। एंड ज्वाइन ED एंड NR, ठीक है, लिख देंगे एंड ज्वाइन ED एंड NR, ठीक है। ये यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्शन किया है। आप इस ट्रायंगल को समझेंगे, ठीक है, इस चैप्टर को, इस वाले क्वेश्चन को समझेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो क्वेश्चन थोड़ा गलत प्रिंट हो गया, हालांकि इस क्वेश्चन को भी मैं कराऊंगा, ठीक है, हालांकि इस क्वेश्चन को भी हम करेंगे। तो यहाँ पे AB आपका जो है AB PQ के BD की जगह होके यहाँ पे है AD, और PQR की जगह यहाँ पे PR, ठीक है। बाकी तो आपका सेम है, इस क्वेश्चन पे भी हम फोकस करेंगे, इस क्वेश्चन पे भी हम बात करेंगे। तो ज्वाइन ED एंड NR, ED और NR हमने ज्वाइन कर दिया है। अब इस क्वेश्चन को प्रूफ स्टार्ट करते हैं, प्रूफ स्टार्ट करेंगे, चलो यहां से ले लेते हैं। तो एक बार लेता हूं इन ट्रायंगल ABC, ABC, मैं नेमिंग पहले से ही इस तरह से कर लूंगा ताकि मुझे बाद में करस्पॉन्डिंग पार्ट्स लिखने में गड़बड़ी ना कर पाऊं या फिर मुझे दिक्कत ना हो। तो ABC लिया है तो ऐसे EDC लूंगा, C पे एंड हो रहा है ना, तो कॉर्नर में कौन है, E है, तो कॉर्नर में EDC, यहाँ कॉर्नर में A था, ABC हमने लिया, ठीक है, C लास्ट में आ गया। तो अब आप देख सकते हैं इसमें सबसे पहले आप देखो क्या इस ट्रायंगल का, अच्छा सबसे पहले तो आप ये देखो ये AC इस EC के बराबर है। सबसे पहले AC बराबर EC सर बाय कंस्ट्रक्शन है ना, हमने कंस्ट्रक्शन में बताया कि हमने इतना AC, जितना AC है उतना ही हमने CE भी एक लाइन बनाई, ठीक है जी सर। दूसरा, अगर ये मीडियन है, C मीडियन है, तो ये लाइन और ये लाइन आपस में बराबर है,
तो BC इज इक्वल्स टू CD, BC इक्वल्स टू CD बिकॉज C इज मीडियन, सॉरी C नहीं AC इज मीडियन, AC इज मीडियन। ठीक है, तो सर ये साइड हम इन्वॉल्व कर चुके हैं, ये साइड इन्वॉल्व कर चुके हैं, तो या तो चांस है यहाँ पे साइड 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 के, या तो चांस है साइड एंगल साइड के। तो एंगल देखता हूं पहले, यस एंगल तो मुझे मिल रहा है, दोनों ही वर्टिकली अपोजिट। इसमें एंगल नाम लिख देता हूं ना, इसमें एंगल की नंबरिंग दे देता ताकि इजी हो जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो इसमें मैंने यहाँ पे लिख दिया एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 5, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो आप देख सकते हैं साइड एंगल, साइड से मैंने ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EDC बाय साइड एंगल साइड। ठीक है, साइड एंगल साइड से हमने क्या कर दिया आपका, यहाँ पे ये C है, ठीक है, ये घबराना मत, ये C छुप रहा है, ये C है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, मैंने ये दोनों ट्रायंगल्स ये मैंने क्यों किया, ताकि इस AB की जगह ये AB और ED जो है मेरे इक्वल हो जाए। तो मैं बोल सकता हूं देयरफॉर AB इक्वल्स टू ED बाय CPCT इक्वेशन नंबर 1। अब आप देखना जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, फिलहाल जिन एंगल का मुझे जरूरत नहीं उनको हटा देता हूं, है ना, फिलहाल के लिए हटा देते हैं। तो ये थे हमारे एंगल योर एंगल 5 ना, तो दिस इज एंगल 3 और दिस इज एंगल 5। ठीक है, एंगल 5 ही लिखा है, 4 नहीं। ठीक है, 4 चाहे तो 4 लिख लेना। चलो, अब यहाँ पे आप ये, अब क्या हो गया, मेरी ये साइड और ये साइड इक्वल हो गई। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं अभी आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो ये स्टेप 1 हमारा हो गया कि हमने क्या किया, ये ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल, इन दो को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया। स्टेप 2 अब इन दो को ले लेते हैं, इन ट्रायंगल PQM एंड आपने ट्रायंगल लिया है PQM, तो मैं लूंगा NRM एंड ट्रायंगल NRM। सेम वही चीज होनी है यहाँ पे जो आपके पीछे भी, तो PM इक्वल्स टू MN, PM इक्वल्स टू MN बाय कंस्ट्रक्शन। दूसरा आपका क्या है कि सर ये वाली साइड ट्रायंगल की, इस वाले इस ट्रायंगल की, ठीक है, आप देखें इस ट्रायंगल की, ये ट्रायंगल ले रहे हैं ना, इस ट्रायंगल की वाली साइड इस ट्रायंगल के बराबर होगी बिकॉज M इज मीडियन। तो QM इज इक्वल्स टू RM, सही लिया मैंने, QM इज इक्वल्स टू RM बिकॉज PM इज मीडियन, क्योंकि PM से मीडियन है। फिर बात कर लेते हैं आपका एक सेम वही हो रहा है जो यहाँ लिया, एंगल 9 एंगल 10। इस बार आप इस पर यहाँ पे थोड़ा गड़बड़, क्योंकि एंगल हमें लेने पड़ेंगे 7 8 9 10। तो एंगल 9 इज इक्वल्स टू एंगल 10 वर्टिकली अपोजिट एंगल, सेम जैसे पहले बना ऐसे बनेगा। देयरफॉर ट्रायंगल PQM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल NRM बाय साइड एंगल साइड। ठीक है, साइड एंगल साइड से ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा आपका, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। इतनी कोई दिक्कत किसी को, इतने में कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए, अब ये हो गया, ठीक है सर, ये हो गया, ठीक है, देयरफॉर ये हो गया। नाउ ये मैंने क्यों किया, ये मैंने इसलिए किया क्योंकि आपका PQ और NR इक्वल हो जाए। PQ इक्वल्स टू NR बाय CPCT, ये आ गया आपकी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये हमारा आ गया। अच्छा, गिवन क्या था, अब गिवन पे आ जाओ वापस, हमें गिवन क्या था, बिकॉज अब देखो यहाँ पे गिवन स्टेप 2 हमारा ये हो गया। गिवन सर हमें यहाँ पे ये था, हमें यहाँ गिवन ये था
कि AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू AD अपॉन PR इज इक्वल्स टू AC अपॉन PM। मीडियन भी इक्वल थी, ये क्या था आपका मीडियन था, ओ सॉरी गिवन था। आज थोड़ा तबीयत डाउन है, उतना एनर्जेटिक नहीं आपको यहाँ पे दिखेगा। तो AC और PM हमारे बराबर है, ठीक है। अब क्या करेंगे जी इसमें, अब सर AC और PM आपकी बराबर हैं। अब ये मैंने क्यों किया, मैं यहाँ पे AB की जगह ED रखूंगा, ठीक है। तो AB की जगह मैं ED रख देता हूं और PQ की जगह मैं NR रख देता हूं। मैंने क्या करना है, मैं एक चीज यहाँ पे जो मेरा टारगेट है ना, मेरा टारगेट क्या है कि सर ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल सिमिलर करना है सर इस ट्रायंगल के, ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर करना है। दोनों ट्रायंगल सिमिलर करने पे क्या हो जाएंगे, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे। भाई सिमिलर करेंगे तो एंगल इक्वल भी हो जाएंगे ना। तो ये हमारा, उसके बाद देखो उसके बाद स्टेप क्या रहता है मेरा। तो अब सर इसमें आपने AC अपॉन ED और NR ले लिया। ED NR मतलब ED NR, ठीक है। और AD और PR है सर, AD और PR, तो सर AD और PR भी आ रहा है। बट सर आपके जो यहाँ पे ना AD और PR तो आपका आ रहा है, बट यहाँ पे AC और PM है, तो AC और PM पूरा नहीं आ रहा है ना, पूरा नहीं आ रहा। पूरा मतलब ये तो आपका M रहा, ये आपका M रहा, ये आपका C रहा। AC और PM आ रहा है सर, बट हमें तो पूरे ट्रायंगल के लिए AE चाहिए। तो यार AE क्या है, AE क्या है, ट्वाइस ऑफ AC तो है, AC का 2 गुना, जितना AC था हमने कंस्ट्रक्शन में बताया ना, जितना AC है उतना ही हमने इसको कंस्ट्रक्ट किया, हमने कंस्ट्रक्शन में बताया। तो सर अगर मैं नेक्स्ट स्टेप में मैं एक काम कर देता हूं कि ED अपॉन NR ऐसे ही रहने दो, AD अपॉन PR ऐसे ही रहने दो, इसका ट्वाइस कर दो, ट्वाइस ऑफ AC कर दो, ट्वाइस ऑफ PM कर दो, दोनों का क्या कर दो, ट्वाइस कर दो, 2 गुना कर दो। तो आपका क्या आएगा, ED अपॉन NR, AD अपॉन PR और ट्वाइस ऑफ AC। ट्वाइस ऑफ AC की मैं बात करूं तो AC का 2 गुना AE हो जाएगा और इसका PN हो जाएगा। तो अब मेरा पूरा ट्रायंगल यहां पे आ रहा है, AE अपॉन PN, AE अपॉन PN। तो मैं बोल सकता हूं, यहां बोल सकता हूं ADE इज सिमिलर टू PRN बाय साइड। तो देयरफॉर ट्रायंगल ADE is similar to triangle PRN by side सिमिलरिटी रूल। देख लो नाम सही लिखा मैंने, ADE और PRN ADE, यस बिल्कुल सही नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए अब इससे क्या होगा सर, इससे ये होगा कि जब ये इक्वल है तो एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 8, यानी कि दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल। तो एंगल 2 और एंगल 8 भी इक्वल है, तो देयरफॉर एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 8। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 4। कितनी बन गई हमारी, ये 2 बन गई। इक्वेशन नंबर 3 मान लो इसको, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। बाय CPCT या CPST, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल, ठीक है। CPST भी आप इसको बोल सकते हैं। तो हमारा इक्वल हो गया, ठीक है। नाउ अब क्या है सर, अब सेम मैं क्या करूंगा, अब सेम हम क्या करेंगे, सेम जैसे आपने सेम तो सर सेम जैसे हमने इस बार ये ट्रायंगल लिया, इस बार ठीक है, इस बार आप क्या करेंगे नेक्स्ट उसमें, अब नेक्स्ट उसमें मैं सेम ये ट्रायंगल ज्वाइन करूंगा, इसी ई को ज्वाइन करूंगा इससे, ये सेम यही स्टेप आप लिखेंगे, सेम यही स्टेप आप करेंगे ये, और सेम ये स्टेप करेंगे ये, इन दो ट्रायंगल्स को भी सिमिलर प्रूफ कर दूंगा और 7 और 1 को मैं इक्वल प्रूफ करके यहाँ पे दिखा दूंगा, ठीक है। तो ऐसा करेंगे। तो एक ही क्वेश्चन में जब हमारे दो दो बार एक क्वेश्चन में एक ही स्टेप दो दो बार यूज हो रहे हो, यानी डुप्लीकेट स्टेप्स यूज हो रहे हो, तो आप उसको सिमिलरली करके लिख सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा सिमिलरली आफ्टर ज्वाइन similarly join E to P and N to Q,
E to B and N to Q, ठीक है। सिमिलरली आफ्टर ज्वाइनिंग E to B and N to Q को जब हम सिमिलरली सर ऑल स्टेप्स आर सिमिलर होंगे, ठीक है। क्यों? तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7 होगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7 होगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। नाउ आप ऐड कर सकते हो, ऐड 3 and 4, ऐड इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 को हम ऐड करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 3 आपकी है लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से एंगल 2 प्लस एंगल 1 और एंगल 7 प्लस एंगल 8। तो एंगल 2 प्लस एंगल 1 अगर आप देखें, एंगल 2 प्लस 1 पूरा एंगल BAD बन रहा है, पूरा एंगल BAD बन रहा है। और एंगल 7 और एंगल 8 पूरा एंगल आपका QPR बन रहा है, पूरा एंगल आपका QPR बन रहा है, QPR बन रहा है। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 5। नया इक्वेशन मिल गया। अब मेरे पास क्या है, जो चीज मुझे चाहिए थी वो हो गया। तो नाउ ठीक है, इसको आप यहीं लिख दूं, तो देयरफॉर यहीं पे कर देता हूं, फाइनल स्टेप है ना। देयरफॉर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ करके दिखाना मुझे, ठीक है। तो AB अपॉन आपका यहां पे था PQ, AB अपॉन PQ था, AD अपॉन PR था, ये हमारा गिवन हो गया है ना। AD और PR हमारे गिवन थे। एंड एंगल BAD is similar to triangle QPR, ठीक है। तो therefore triangle ABD, यार ये क्या लिख गया मैंने, सिमिलर थोड़ा इक्वल है। एंड triangle BAD is equals to angle QPR, सिमिलरली इक्वल है from 5। तो therefore triangle ABD is similar to triangle PQR by side angle side similarity, आई बात समझ में? तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे करते हैं। तो ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से थोड़ा अलग है, ठीक है। जो क्वेश्चन प्रिंट होकर आया वो अलग है, ये अलग है। पहले इसको सॉल्व कर लें, फिर बात करते हैं, कॉपी कर लेंगे। तो चलिए, ये आपने कॉपी कर लिया होगा क्वेश्चन। अब आया था इसके ओरिजिनल क्वेश्चन में, ठीक है। कराना मुझे यही क्वेश्चन था, थोड़ा प्रिंट में दिक्कत हो गया। अब हम आते हैं वापस इसी क्वेश्चन में, ठीक है। जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन आया। चलो इसी क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, पहले गिवन जो है फटाफट लिख देते हैं, जो जो हमें यहाँ गिवन है। साइड AB एंड BD एंड मीडियन AC ऑफ अ ट्रायंगल, यानी कि गिवन जो हमें है, ठीक है। साइड AB एंड BD, यानी साइड AB एंड BD ऑफ मीडियन AC ऑफ ट्रायंगल ABD आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड PQ, यानी AB अपॉन PQ है सर, BD अपॉन QR है, और यहां पे आप देखो AC जो है आपके PM के बराबर, ठीक है। ये हमको यहाँ पे दे रखा है, हमें गिवन है, ठीक है। क्या प्रूफ करना है, जो टू प्रूफ करना है, इनको हमें टू प्रूफ, जो हमें प्रूफ करना है वो क्या है सर, कि ABD ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। दोनों ट्रायंगल को मुझे सिमिलर प्रूफ करना है, ठीक है। तो एक बार ट्रायंगल पे नजर मार लेते हैं, ABD PQR। तो यहाँ पे सर एक चीज मेरे को समझ में आई कि AB और PQ एक प्रोपोर्शनल है, पूरा BD और QR भी प्रोपोर्शनल है। तो किसी भी चीज को सिमिलर करने के साइड एंगल ये हमारे पास सिमिलरिटी होती है, सिमिलरिटी के क्राइटेरियाज होते हैं। तो अगर मेरे पास ये दो साइड्स यहाँ पे प्रोपोर्शनल हैं, ये दो साइड प्रोपोर्शनल हैं, अगर इनके बीच के एंगल को मैं इक्वल प्रूफ करके दिखा दूं तो मेरा काम बन जाएगा। घबराओ मत, जैसे पहले क्वेश्चन में इतनी सारी कैलकुलेशन की थी, इसमें नहीं करनी पड़ रही है। इसमें नहीं करोगे, बहुत इजी हो जाएगा। कैसे, देखो कैसे होगा, और देखो इस बार कैसे करेंगे। इन दो एंगल्स को मुझे इक्वल प्रूफ करना। तो इन दो एंगल्स को इक्वल प्रूफ करने का मेरा जो यहाँ पे तरीका है वो कैसे रहेगा, गिवन से शुरू करते हैं। आइए देखिए, तो गिवन है AB अपॉन PQ, अच्छा BD अपॉन QR, चलो पहले लिख लो BD अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PM। नेक्स्ट स्टेप में सर
ए बी अपॉन पी क्यू तो मुझे चाहिए ही। मैं इस एंगल को इन दो छोटे छोटे ट्रायंगल को मैं सिमिलर प्रूफ करूंगा। क्या बोल रहा हूँ, इन दो छोटे छोटे ट्रायंगल्स को मैं सिमिलर प्रूफ करूंगा। ये दो छोटे छोटे ट्रायंगल को सिमिलर इसलिए प्रूफ करूंगा क्योंकि इसी में ये एंगल आ रहा है, क्योंकि इसी में ये एंगल आ रहा है। तो अब आप देखो ए बी अपॉन पी क्यू मैंने ले लिया, तो ए बी अपॉन पी क्यू तो मुझे लेना पड़ेगा। ठीक है सर, एसी और पीएम भी है, एसी पीएम भी, बट ये सर ये बीसी और क्यूएम नहीं है। यहाँ पे क्या है हमारे पास, बीडी और क्यूआर है। तो एक बात बताओ, बीडी भाई जो प्रोपोर्शनल पूरा अगर प्रोपोर्शनल है तो उसका आधा भी प्रोपोर्शनल होगा। तो मैं लिख सकता हूं हाफ ऑफ बीडी इज अपॉन हाफ ऑफ क्यूआर। और एसी और पीएम तो आपके यहाँ पे थे ही। अच्छा, गिवन में एक चीज और लिखना मैं भूल गया, क्या कि एसी एंड पीएम इज मीडियन। एसी एंड पीएम इज मीडियन। मीडियन क्या करता है, दो इक्वल पार्ट्स में, लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, राइट। ठीक है, तो सर ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी डी। हाफ ऑफ बी डी सर मैं ये भी ले सकता हूं, ये भी ले सकता हूं। तो सर आप हाफ क्यों ले रहे हो, क्योंकि भैया बी डी का हाफ यहाँ पे बीसी होगा, क्योंकि एसी क्या है, मीडियन है। तो ये दोनों साइड्स आपस में बराबर है और ये दोनों साइड्स आपस में बराबर है, क्योंकि एसी मीडियन है। मीडियन किसी भी साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, जितना बीसी उतना सीडी, जितना क्यूएम उतना एमआर। तो इस बार मुझे हाफ ऑफ बीडी बीसी भी है और हाफ ऑफ बीडी सीडी भी है, दोनों ही हाफ ऑफ बीडी है। बट मुझे जरूरत किसकी पड़ रही है, बीसी की पड़ रही है। तो हाफ ऑफ बीडी हो जाएगा बीसी और हाफ ऑफ क्यूआर यहां हो जाएगा सर क्यूएम, और जाएगा एसी अपॉन पीएम। इसको बना दो आप इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अभी मैंने कोई ट्रायंगल नहीं लिया है, इन ट्रायंगल में ले रहा हूं अभी, बस मैंने जनरली इसको सॉल्व करके बताया, एक रिजल्ट निकाला कि ऐसे भी हम कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे यही कर देते हैं, यही इतने में आ जाना चाहिए, दूसरे पेन से कर देता हूं। तो नाउ अब जो हमें करना है, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम, दिख तो रहा है इतना, ठीक है दिख रहा है, एबीसी और ट्रायंगल पी क्यू एम मैंने लिया। तो सर ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू है, ठीक है, ए बी अपॉन पी क्यू है, और बीसी और क्यूएम, सर बीसी और क्यूएम भी है, और सर एसी अपॉन पीएम भी है। फ्रॉम फर्स्ट आप लिख सकते हैं, हमने फ्रॉम फर्स्ट से ये सब देखा। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQM बाय, यहाँ जगह नहीं है तो साइड साइड साइड, फिर हमने क्या कर दिया, इस ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ यहाँ पे कर दिया। क्या कर दिया, सिमिलर प्रूफ कर दिया। ठीक है, ABC, ठीक है, ABC और PQM हमारे सिमिलर प्रूफ हो गए। अगर ये सिमिलर प्रूफ हो गए, अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हो गए आपके, सर ये दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हो गए, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। तो देयरफॉर एंगल इसका B इज इक्वल टू एंगल इसका Q बाय, या आप इक्वेशन नंबर रिजल्ट 2 मान ले, या बाय CPCT लिख लेना। इक्वेशन नंबर 2 आपका ये हो गया, ठीक है, बाय CPST। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल, बाय CP यहाँ जगह नहीं, आप लिखिए बाय CPST। आपने इक्वल प्रूफ कर दिया, इक्वल प्रूफ कर दिया, कोई दिक्कत, या आप इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे ले लो। अब ले लो ABD और PQ, अब तो मैं बिल्कुल आसानी से कर सकता हूं। नाउ इन ट्रायंगल ABD, अब नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQR। ठीक है, ABD और PQR, AB अपॉन PQ सिमिलर है सर, AB अपॉन PQ सिमिलर दिया था, और BD और पूरा BD और अपॉन QR भी सिमिलर दिया था। एक तो गिवन था, ये तो हमारा गिवन था। ठीक है, AB अपॉन PQ और BD अपॉन QR ये तो हमारा गिवन था, यहां से मैंने लिख दिया। और एंगल B और एंगल Q हमने अभी इक्वल प्रूफ करके दिखाया फ्रॉम 2 से। एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी या सिमिलरिटी रूल। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके होने थे यहाँ पे। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन था, दोनों ही अच्छे क्वेश्चन है, दोनों ही बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्लीज इनको आप करिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, सिमिलरिटी में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये प्रूविंग के। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।